गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे मंत्र साधना में विनियोग का क्या महत्व है। मंत्रों में शक्ति कहाँ से आती है, कौन सा मंत्र किस शक्ति को जागृत करता है, उसका प्रभाव परिचय किस प्रकार उत्पन्न होता है, इसका एक सुनिश्चित विज्ञान है। सामान्य दृष्टि से यदि हम देखें तो मंत्र कुछ अक्षरों का या शब्दों का एक समूह मात्र दिखाई देता है, परंतु मंत्र वहीं तक सीमित नहीं है। उसका निर्माण एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया गया है और उसके उपयोग से साधन से साधक में एक विशेष शक्ति जागृत होती है। ये बात अलग है कि उस शक्ति को देखा नहीं जा सकता, तो शक्तियाँ कौन सी देखने में आती हैं या किन का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। यही बात तो यह है कि शक्ति स्वरूप छुआ तो जा सकता है, पर शक्ति को देखा या दिखाया नहीं जा सकता। ईथर तत्व में, इस ब्रह्मांड में शब्द प्रवाह संचार को, जो हमारे शब्द बहते हैं उनको रेडियो यंत्र अनुभव तो करा सकता है, परंतु ईथर को असली रूप में देखा नहीं जा सकता। क्या आप शब्दों को देख सकते हैं? सर्दी, गर्मी, सुख दुख आदि की केवल अनुभूति होती है। पदार्थ के रूप में ना तो उन्हें कोई देख सकता है और ना ही पदार्थ की तरह उन्हें अनुभव किया जा सकता है। यही बात मंत्रों के संबंध में भी लागू होती है। किसी सोते हुए व्यक्ति का हाथ पकड़कर झकझोर कर उसे जगाया तो जा सकता है, परंतु हाथ पकड़ना या झकझोरना जागृति नहीं है। अधिक से अधिक इस प्रक्रिया को जगाने के निमित्त होने का श्रेय दिया जा सकता है। मंत्रोच्चार भी अंतरंग में और अंतरिक्ष में भरी पड़ी अगणित चेतना शक्तियों में से कुछ को जागृत करने का निमित्त मात्र है। यानी जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो अंतरिक्ष में जो सुप्त पड़ी शक्तियां हैं वो हमारे लिए जागृत होने लगती हैं। मंत्रों में शक्ति कहाँ से आती है, किस प्रकार मंत्रों के अंदर में जो शक्ति है वो जागृत होती है तथा उसमें अंतरिक्ष में भरी हुई शक्तियों से कैसे संपर्क स्थापित होता है, इसका एक सुनिश्चित विज्ञान है। किस मंत्र से किस शक्ति को किस आधार पर जगाया जाए, इसका संकेत हर मंत्र के साथ जुड़े हुए विनियोग में बताया गया है। मंत्र चाहे वैदिक हो या तांत्रिक, दक्षिण मार्गी हो या वाम मार्गी, सभी में विनियोग होता है और मंत्र साधन के विधान के साथ ही उनका उल्लेख भी रहता है। जब तो केवल मंत्र का ही किया जाता है, किंतु नियम है कि जब आरंभ करते समय इस विनियोग का स्मरण कर लिया जाए। इस स्मरण में मंत्र के स्वरूप और लक्ष्य के प्रति साधना काल में जागरूकता बनी रहती है और साधना सही दिशा में अग्रसर होती रहती है। मंत्र विद्या के अनुसार मंत्रों के विनियोग में 5 अंग होते हैं: ऋषि, छंद, देवता, बीज और तत्व। इन्हीं से मिलकर मंत्र शक्ति पूर्ण बनती है। ऋषि का अर्थ है मार्गदर्शक गुरु, ऐसा व्यक्ति जिसने उस मंत्र में पारंगता प्राप्त कर ली हो। गुरु की आवश्यकता सभी विषयों और क्षेत्रों में होती है। अपने विषय में पारंगत होना, निष्णांत और अधिकारी व्यक्ति ही संबंधित विषय का शिक्षण दे सकता है। जो उस विषय को अच्छे से जानता है वही दूसरों को ज्ञान दे सकता है। जैसे चिकित्सा, संगीत, कला, विज्ञान, किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करना हो तो अनुभवी शिक्षक की सहायता से ही काम बनता है। केवल पुस्तक पढ़कर तैरना नहीं सीखा जा सकता, इसके लिए किसी तैराक की ही आवश्यकता प्राप्त करनी पड़ती है। चिकित्सा ग्रंथ के और औषधि भंडार उपलब्ध रहने पर भी चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है। साधकों की आंतरिक स्थिति और मनोभूमि अलग अलग रहती है। उनकी स्थिति के अनुसार उनके साधना मार्ग में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस स्थिति में सही निर्देशन और उत्पन्न होने वाली उलझनों का समाधान वही कर सकता है जो इस विषय में पारंगत हो। गुरु का ये कर्तव्य भी हो जाता है कि शिष्य का न केवल पथ प्रदर्शन करे वरन उसे अपनी शक्ति का एक अंश अनुदान के रूप में देकर उसकी प्रगति को सरल भी बनाए। इसीलिए ऋषि का, गुरु का, मार्गदर्शक का आश्रय लेना मंत्र साधना की प्रथम सीढ़ी बताया गया है। मंत्र विनियोग का दूसरा अंग है छंद। छंद का अर्थ है लय।
लय छंद से सामान्य अर्थ कविता में प्रयुक्त होने वाली मात्राओं के नियमों से लिया जाता है, परंतु मंत्रों के संदर्भ में छंद का आशय यही तक सीमित नहीं है। मंत्रों की रचना में कविता के नियमों का पालन अनिवार्य नहीं है। यहाँ लय को ही छंद समझना चाहिए। किस स्वर से, किस क्रम से, किस उतार चढ़ाव के साथ मंत्रोच्चार किया जाए, इसका एक स्वतंत्र शास्त्र है। सितार में तार तो बराबर ही होते हैं, अंगुलियां चलाने का क्रम भी हर वादन में चलता है, किंतु बजाने वाले का कौशल तारों पर आघात करने के क्रम में हेरफेर करने से अलग अलग राग रागनियों की ध्वनि उत्पन्न होती है। मंत्रोच्चार के विभिन्न भेदों को भी इसी प्रकार समझा जा सकता है, यानी आप जिस लय में मंत्र को करेंगे उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मानसिक, वाचिक, उपांशु, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित आदि अनेक भेद प्रभेद हैं लय के, छंद के, जिनके आधार पर एक ही मंत्र के द्वारा अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। यानी एक ही मंत्र से आप अलग अलग रिजल्ट ले सकते हैं। मंत्रोच्चार से उत्पन्न होने वाली तरंगों के कंपन और उनकी प्रतिक्रिया इसी लय पर निर्भर होती है। साधना विज्ञान में इन्हें यति कहा जाता है। एक ही यति सबके लिए उचित नहीं होती है। साधक की स्थिति, उसकी आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए यति का यानी कि लय का निर्धारण करना पड़ता है। ये निर्धारण मंत्र सिद्ध अनुभवी गुरु के द्वारा, मार्गदर्शक के द्वारा भली प्रकार से किया जा सकता है। ये अन्य किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ गुरु ही समझ सकता है कि किस साधक के लिए कौन सा यति का उपयोग करना है। देवता विनियोग का तीसरा चरण है। देवता का अर्थ है चेतना सागर में से अपने अभीष्ट शक्ति प्रवाह का चयन करना। एक ही समय में अनेक रेडियो स्टेशन अपने कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। उन सब की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। इस आधार पर ही रेडियो सेट के द्वारा ये संभव होता है कि अपनी पसंद का कार्यक्रम सुना जा सके और अलग जगह जो चल रहे रेडियो प्रोग्राम बंद रखे जा सके। यदि ऐसा ना हो, फ्रीक्वेंसी अलग अलग ना हो, तो सभी रेडियो स्टेशनों से ब्रॉडकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रमों का ध्वनि प्रवाह मिलकर एक हो जाता और कहीं किसी का भी प्रोग्राम सुन पाना संभव नहीं हो पाता। हमारे जो ब्रह्मांड में ब्रह्म चेतन की अनेक धाराएं समुद्री लहरों की तरह अपना पृथक पृथक अस्तित्व लेकर चलती हैं। यानी कई तरह की हमारे ब्रह्मांड में चेतनाएं बह रही हैं समुद्र की लहरों के जैसी। भूमि एक ही होती है किंतु उसमें भी परतें अलग अलग होती हैं। समुद्रीय अगाध जल से पानी की परतें तथा असीम आकाश में वायु से लेकर किरणों तक की परतें होती हैं। इसी तरह ब्रह्म चेतन के अनेक प्रयोजन के लिए अवधूत अनेक शक्ति तरंगें इस ब्रह्मांड में प्रवाहित होती रहती हैं। उनके स्वरूप और प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए उन्हें देवता कहा जाता है। किस मंत्र के लिए ब्रह्म चेतना की किस दिव्य तरंग का प्रयोग किया जाए, इसके लिए विधान निर्धारित किए गए हैं। स्थापना, पूजन, स्तवन आदि क्रियाएं इसी प्रयोजन के लिए होती हैं। किसके लिए देव संपर्क का कौन सा तरीका ठीक रहेगा, ये निश्चय करके ही मंत्र साधक को प्रगति पथ पर अग्रसर होना होता है। दबी हुई प्रसुप्त क्षमताओं को प्रखर करने के लिए, यानी कि हमारे अंदर जो क्षमताएं दबी सुप्त पड़ी हैं उनको निखारने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यंत्रों को चलाने के लिए ईंधन चाहिए। हाथ पैरों को काम करते रहने के लिए तो ऊर्जा की जरूरत रहती ही है। ये ऊर्जा शक्ति जुटाने पर ही यंत्र काम करते हैं। मंत्रों की सफलता भी इसी प्रकार ऊर्जा उत्पन्न करने पर रहती है। ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार किया जाए, हमारे अंदर हम ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं, इसी का संकेत विनियोग में निहित रहता है। साधना विज्ञान का, मंत्र विद्या का सारा कलेवर इसी आधार पर खड़ा किया गया है। आयुर्वेद में शरीर शोधन के लिए जिस प्रकार से वमन, विरेचन, स्नेहन, स्वेदन, नस्य ये 5 कर्म शरीर शोधन के लिए आवश्यक माने गए हैं,
उसी प्रकार से व्यक्तित्व के परिष्कार के लिए, उसकी शुद्धि के लिए अतिरिक्त मंत्र साधना में ऋषि, छंद, देवता, बीज और तत्व ये 5 प्रमुख आधार हैं जो इन सब साधनों को जुटाकर मंत्र साधन कर सके, उन्हें फल की प्राप्ति उनको होती है। गायत्री मंत्र के विनियोग का देवता सविता और ऋषि विश्वामित्र को बताया गया है। इन दोनों तत्वों को हृदयंगम करने से साधक की पूर्व भूमिका का उचित निर्माण हो जाता है। सविता मोटे अर्थ में सूर्य को कहते हैं, इसलिए गायत्री को सूर्य का मंत्र भी कहा जाता है। महाभारत के अनुसार कुंती ने सूर्य मंत्र यानी गायत्री की उपासना के द्वारा तेजस्वी कर्ण को जन्म दिया था। गायत्री जप करते समय सूर्य की तरफ मुख करके रहने का विधान है। प्रातः पूर्व की ओर, सायं पश्चिम की ओर, मध्याह्न उत्तर की ओर मुख करके जप करने का जो विधान है उसमें सूर्य की तरफ मुख रहना ही कारण है। जहाँ गायत्री का प्रतिमा विग्रह स्थापित नहीं होता वहाँ सूर्य को ही गायत्री का प्रतीक मानकर उसके सम्मुख जप करने का विधान बना हुआ है। लेकिन यदि गायत्री की प्रतिमा जिस ओर है आप उस तरफ मुख करके भी जाप किसी भी समय कर सकते हैं। जप के साथ सूर्योपस्थान, सूर्य अर्घ्यदान, सूर्य स्तवन की प्रक्रिया इसी से जुड़ी है कि गायत्री के देवता सविता का अर्चन भी सही रूप से होता रहे। गायत्री की छवि सूर्य मंडल मध्यस्था मानी जाती है। भगवती गायत्री का स्वरूप सूर्य मंडल के बीच में ही चित्रित किया गया है। सूर्य मंडल मध्यस्था यानी सूर्य के बीच में। निराकार उपासना करने वाले दीपक की लौ या सूर्य के समान प्रकाशवान तेज बिंदु का ध्यान करते हुए गायत्री का जप करते हैं। अपने भीतर उस महातेज को ओतप्रोत करने के संबंध में सूर्य चक्षु भूत्वा अक्षणे प्राविशत की भावना अपनाने का निर्देश किया गया है। नेत्रों के माध्यम से सूर्य मुझ में प्रकाश रूप में प्रवेश करता हुआ रोम रोम को प्रकाशवान कर रहा है। ये धारणा गायत्री उपासक की सूक्ष्म चेतना को प्रकाशवान बनाती है। यो असो आदित्य पुरुषाः सो असो अहम, अर्थात जो ये आदित्य पुरुष हैं वही मैं हूँ। अपने को अज्ञान रूपी अंधकार से दूर ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित आदित्य का रूप आत्मा अनुभव करने से भी गायत्री के देवता सविता का विनियोग बनता है। यो देवः सविता अस्माकं धियो धर्मादि कर्माणि प्रेरये तस्य तदुभार्गो इस्तद्वेरन्य मुपास्य ही, अर्थात जो सविता देवता हमारी बुद्धि को धर्म आदि सत्कर्मों की ओर प्रेरित करता है उसके वरेण्य भर्ग की हम उपासना करते हैं। यहाँ ये स्पष्ट कर दिया गया है कि केवल प्रकाश का ध्यान करना ही पर्याप्त नहीं, वरन उस प्रकाशवान तेजस्वी परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए जो हमें सत प्रवृत्तियों की ओर प्रेरणा देता है। तमसो मा ज्योतिर्गमया में इसी भावना को अपनाने का निर्देश है। मैं प्रकाश रूप स्वरूप हूँ, प्रकाश मेरा लक्ष्य है, प्रकाश की ओर चल रहा हूँ और अंत में प्रकाश बनकर ही रहूँगा। ऐसी मान्यता और भावना रखकर गायत्री उपासना करने वाला इस महामंत्र के देवता सविता का उचित विनियोग कर सकता है। ऋषि विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र अर्थात विश्व का सबका मित्र, सबको मित्रता की आंख से देखने का स्वभाव बनाकर गायत्री उपासक इस महामंत्र के ऋषि विश्वामित्र का अपनी मनोभूमि में आवाहन करता है। अद्वेष्टा सर्वभूतेषु की मित्रस्य चक्षुषा समीक्षे की भावना रखकर सबसे बैर त्यागने और सबको मित्र मानने की प्रवृत्ति बना लेने वाला गायत्री उपासक अपने आप को विश्वामित्र परंपरा का अनुयायी बनाकर गायत्री साधना की सफलता की एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक शर्त पूरी कर लेता है। तो कितने अच्छे से गुरुदेव ने विनियोग के एक एक अंग का ऋषि, छंद, देवता, बीज और तत्व को किस तरह से समझाया। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को